गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये जो आज का व्लॉग है ये आफ्टर जॉब रूटीन है कि मैं जॉब से आने के बाद क्या क्या चीज़ें करती हूँ। इससे पहले की जो वीडियो गई है उसमें आपने मॉर्निंग रूटीन देखा था कि किस तरीके से मेरा मॉर्निंग का जो सारा वर्क होता है वो होता है। और उसके बाद में आज मैंने काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड किया है, तो ये आफ्टरनून का रूटीन है। आपने देखा होगा प्रीवियस व्लॉग में आने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, उसके बाद में मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। एंड देन यहाँ पर अब टाइम हो रहा है, इस टाइम पर 4 बज रहे हैं शाम के और मैं पढ़ा रही हूँ। सो ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ और साथ साथ में बेटी को भी पढ़ा रही हूँ, तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी 6 बजे तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद में पापा आ जाते हैं ऑफ़िस से। सो वो सारे जो शाम के जो काम हैं वो शुरू हो जाते हैं। चाय हो गई और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी होती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ और बस ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है किचन की। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखते हैं कि बर्तन वगैरह तो वॉश हो ही जाते हैं। तो बस बर्तन वगैरह वॉश हो चुके थे और किचन की कुछ इस तरीके से कंडीशन है। अभी मैं एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ, बेटी को दूध दूँगी और पापा के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है। और जो भी चीज़ें काउंटर टॉप पर इधर उधर बिखरी हुई हैं उन्हें मैं समेटूँगी। और यहाँ पर जो चने होते हैं वो ख़त्म हो गए थे तो मैं उसको रिफ़िल कर ले रही हूँ। सो ये साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई एक दिन नहीं निकाल सकते हैं कि जब आप सोचें कि ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। वो साइड बाय साइड चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। और साथ के साथ सफाई भी चल रही है। आज पितृपक्ष का नौमी था तो मॉर्निंग में जो भी सब चीज़ें बनती हैं वो सब बनी थी और ये सारी चीज़ें हुई थी। आज शाम का कुछ ऐसा प्लान है कि खाने पर आ रही हैं दीदी लोग, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी मैं सबसे पहले चाय दे दी पापा को और उसके बाद में बिटिया के लिए दूध निकाल रही हूँ। सो बस उसको भी दे दूँगी दूध पीने के लिए। सो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, वहाँ से वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें लानी हैं। सो बस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी। बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, जा कर के मैं आती हूँ। और बस आने के बाद सीधे मैं किचन में लग गई। जो बर्तन मैंने वॉश किए हुए थे वो सारे बर्तन मैं लगा दूँगी उनकी प्लेस पर। और अच्छे से ये सूख भी गए हैं। ये दोपहर में जो मैंने वॉश किए थे स्कूल से आने के बाद वो सारे बर्तन हैं। सो बस मैं इन्हें इनके प्लेस पे लगा दूँगी। और मेरे साथ में दीदी का लड़का भी आ गया था तो बस मैं उससे ही बातें करती जा रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। ये सारे बर्तन लगाऊंगी, उसके बाद में जो चाय के बर्तन हैं वो सारे वॉश करके लगा लूँगी। तो धीमे धीमे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो अगर आप चाहें तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, 24 आवर्स में आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके कर सकते हैं और इजीली सारी चीज़ें हो भी जाएंगी। लेकिन सारी चीज़ें तब होंगी जब आप के पास कोई अच्छा सा मैनेजमेंट होगा कि आपको इसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है, तब वो चीज़ें हो पाएंगी। जब आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी कि क्या क्या काम है, आपको 1-2 दिन मुश्किल लगेगा, ऐसा लगेगा कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। पर जब आप रूटीन आपका सेट हो जाएगा तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से ईज़िली हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितने चाय के बर्तन और ये सारी चीज़ें थी तो मैं सबसे पहले उनको वॉश कर लूँगी। चाय का बर्तन था और पापा का टिफ़िन वगैरह ये सारी चीज़ें थी। सो ये सब मैं वॉश कर लेती हूँ। और जो मैं सब्जियाँ लाई हूँ सारी चीज़ें तो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। जो चीज़ें पॉसिबल हुई हैं वही रिकॉर्ड किया है। सो जो सब्ज़ी वगैरह है उसको भी मैं अभी खाली करूँगी। और अभी मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ दाल वाली जो पूड़ी बनती है, जो चने के दाल की पूड़ी बनती है वो बनाऊंगी, नॉर्मल पूड़ी बनाऊंगी और आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें बनाऊंगी तो मैं अभी उसकी भी प्रिपरेशन करूंगी। सबसे पहले मैं एक बार ये जो सारे बर्तन हैं उसको वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें करूँगी।
मैंने आपको अपनी हर वीडियोस में बताया है कि मैं बर्तनों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने देती हूँ कि जब बहुत सारे बर्तन एक साथ हो जाएंगे तब मैं वॉश करूँगी, ऐसा नहीं रहता है। आप मेरे डेली के रूटीन में देखेंगे कि जो बर्तन वॉश करने का ये जो काम है, मतलब वो आपको दिन में 4-5 बार भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े भी बर्तन हो गए तो आप उसको वॉश करके हटा दीजिए तो वो ज़्यादा सही रहता है, आपके ऊपर एक साथ बर्डन नहीं आता है। अदरवाइज़ फिर तो कमर दुख जानी है एक साथ बहुत सारे बर्तन वॉश करके। तो बस वॉश कर ले रही हूँ, और ये जो आपको दिख रहा है इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत आराम से होती हैं। यहाँ तो बस मैंने टाइम लैप्स लगा दिया है तो आपको चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड दिख रही हैं बस, बट ऐसा कुछ नहीं है। और बस बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, साथ के साथ थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है वो भी कर दूँगी। और अब इसके बाद में मैं देखूँगी कि क्या मुझे काम करना है आगे। तो सबसे पहले तो मैं प्याज निकालूंगी कट करने के लिए, क्योंकि मुझे सब्ज़ी के लिए चाहिए है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग करेंगे, और जैसे वेजिटेबल्स आए हुए हैं तो उसको फ्रिज में लगाना और सारी चीज़ों को करना। कल मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी कट करनी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो साइड बाय साइड होती रहेंगी। देखते हैं क्या क्या शूट हो पाता है और कितना आपको मैं दिखा पाती हूँ, क्योंकि शूट करना बहुत टफ़ होता है कि आप बार बार कैमरा इधर सेट करो उधर सेट करो। सो बर्तनों का काम डन है, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। सो सबसे पहले तो मैं कुकर वॉश करके इसमें आलू लगाऊंगी बॉईल होने के लिए। जब तक हमारे आलू बॉईल होंगे तब तक मैं प्याज वगैरह का काम कर लूँगी काटने वाला। सो इस तरीके से आप मैनेजमेंट से अगर चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। लाइक आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ आप पहले करेंगे, क्या चीज़ आप बाद में करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप पहले उसे करने लगे, और जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको बाद में करें। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं आलू बॉईल करने के लिए रखूँगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब तक आलू बॉईल होगा तब तक प्याज को मैं कट कर लूँगी, उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। तब तक आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे और ठंडे भी हो जाएंगे, और उसको हम छील लेंगे। तो आपका आलू का काम डन हो गया। देन फिर हम फूल गोभी कट कर लेंगे, और उसके बाद में उसको फ्राई के लिए लगा देंगे। तो चीज़ें साइड बाय साइड होती रहेंगी। तो बस मैं यहाँ पर चढ़ा दे रही हूँ, और अब मैं सबसे पहले आटा निकाल ले रही हूँ आटा लगाने के लिए। और यहाँ पर दीदी आ चुकी हैं, तो मैं उनसे भी साथ में बातें करते जा रही हूँ, और अपना जो भी काम है वो भी सारा कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। और शाम का रूटीन हमेशा ऐसा ही नहीं रहता है, आप डेली का सेम कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने काम के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। जैसे मेरा ये रहता है कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है मैं उस पर फोकस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं ज़रूरी है फिर भी मैं उसको पहले कर रही हूँ, और जो ज़रूरी है उसको नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज जैसे मुझे डिनर जल्दी बनाना था तो मैं पहले इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अदरवाइज़ डिनर में हमेशा 8 बजे के बाद ही बनाती हूँ। और अभी तो टाइम आई थिंक 7:15 हो रहा है शाम का। तो अभी यहाँ पर मेरी सब्ज़ी के लिए आलू बॉईल हो चुके हैं, आटा लग गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो बस मैं लगाती जा रही हूँ आटा, और दीदी से बात भी करती जा रही हूँ साथ में ही। तो मैं कह रही थी कि जो शाम का रूटीन होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है। कभी कभी आपका होता है ऐसा मन कि आपको कुछ नहीं करने का मन करता है, तो आप बैठ करके चिल करते हैं। सो मेरे साथ भी कुछ यही है। और पापा आ जाते हैं, उनको चाय ये सब देने के बाद में थोड़ी देर मैं रिलैक्स करती हूँ, बातें करती हूँ फ़ोन पर मम्मी लोगों से, और यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में देखती हूँ क्या काम करना है क्या नहीं करना है। फिर सुबह की सब्ज़ी वगैरह रहती है, फिर बेटी को पढ़ाना रहता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में डेली लगी ही रहती हैं, और आपको वो चीज़ें करनी ही होती हैं। अब आज मेरे पास बहुत सारे टास्क थे, तो उनमें से आज एक कपड़े फोल्ड करने का भी टास्क था, क्योंकि कल संडे था, कल भी बैक टू बैक बहुत सारे काम थे, तो नहीं हो पाई थी कुछ चीज़ें। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी तो आपको पता है कि संडे का भी कैसा मेरा रूटीन रहता है।
बिज़ी वाला और उस दिन लॉन्ड्री वगैरह का काम होता है तो किस तरीके से बिज़ी जाता है। तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाई थी कल, तो उसको आज के लिए मैंने रखा है, तो मैं अभी करूँगी। और यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ और आँखों में बहुत ज़्यादा प्याज लग रही है, तो बातें भी करती जा रही थी दीदी से और साथ ही साथ प्याज भी कट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं मैंने टाइम लैप्स लगा के रखा हुआ है, कितनी फटाफट चीज़ें होती हैं। काश इतनी जल्दी जल्दी रियल में भी होता, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से ये चीज़ें हो रही हैं। बस यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। सो बस प्याज वगैरह भी डन है, सारी चीज़ें डन हैं। और उसके बाद मैंने खाने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, कैसे मैंने बनाया क्या किया, जस्ट लास्ट का मैंने रिकॉर्ड किया है कि ये आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी बनी थी जो कि बहुत टेस्टी थी, और ये दाल वाली जो पूड़ियाँ होती हैं वो बनाई थी मैंने, और सादी पूड़ी बनाई थी। यही सारा खाने में था। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कपड़े मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो जब खाना बन गया था, अभी मतलब खाने में टाइम था थोड़ा आधा घंटा, तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उन्हें अलग कर देते हैं। सो यहाँ पर ये काम शुरू हुआ है फ़ोल्ड और प्रेस करने का, जो कि बहुत बोरिंग सा काम है, लेकिन ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको करनी है तो आप उसको बोरिंग समझ के करिए या फिर एंजॉय करके करिए, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ करनी है तो मुझे ऐसा लगता है उसको बोरिंग करके करने की क्या ही ज़रूरत है, आप अच्छे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके सेग्रीगेट कर दे रही हूँ। जो चीज़ जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ पर रख दे रही हूँ। जो मुझे प्रेस के लिए करना है, निकालना है, वो मैं अलग लगा रही हूँ। जो मुझे ऐसे एज़ इट इज़ रखना है वो अलग कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अगेन आप इसमें यही देख रहे हैं कितनी फ़ास्ट फॉरवर्ड चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे करने में 15 to 20 मिनट्स आराम से लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और यहाँ पर मैं साथ के साथ बच्चों से बातें भी करती जा रही हूँ। बच्चों को यहाँ पर मैंने खाना दे दिया था, तो बच्चे खाना खा रहे हैं। और ये मेरा भांजा है, बैठा हुआ है, बातें कर रही हूँ उससे। सो जल्दी जल्दी मेरा काम भी हो जा रहा है और बातें भी हो जा रही हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो वो आप पहले करें। अब कपड़ों का ऐसा था, अगर मैं रख देती तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि कौन सा कहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ और थोड़ा सा कमरा भी सही हो जाएगा इससे। तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और आज का दिन भी काफ़ी बिज़ी था, ऐसा आप कह सकते हैं। और बस होते हैं कुछ दिन काफ़ी आपके बिज़ी होते हैं। आप जब ऐसा होता है बैक टू बैक आपके पास काम होते हैं, बट ये आपको डिसाइड करना है कैसे आप मैनेज करके चीज़ों को करेंगे। सो बस ये सारी चीज़ें डन है। और आप ये देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। मुझे पता नहीं कि कैमरा कितना अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और इधर सब जो भी फोल्ड वाले कपड़े थे वो फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। ये सब जाएंगे अपनी अपनी जगह पर जहाँ से बिलोंग करते हैं। और बस कपड़ों का काम डन है। अब जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पर ये किचन की कुछ ऐसी कंडीशन है आफ्टर डिनर एंड ऑल। ये बर्तन पड़े हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं जाऊँगी और इनको वॉश करूँगी। सो यहाँ पर बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए हैं और किचन बिल्कुल रेडी है कल के लिए। सो बस किचन डन है कल के लिए और फिर कल से वही रूटीन। सो अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी भी कोई भी चीज़ अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।